बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफेंस 360 में आपको खुशामदीद, जहां हम आपको दिखाते हैं वो हकीकत जो आम आंख नहीं देख पाती और वो ताकत जो खामोशी से तैयार हो रही होती है। क्योंकि जो आप आज देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि मुस्तकबिल की जंग का नक्शा है। सोचें, रात का अंधेरा है, दुश्मन को लगता है कि वो महफूज है। अचानक आसमान पर एक हल्की सी आवाज गूंजती है, फिर दूसरी, फिर दर्जनों और फिर सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन्स एक झुंड की सूरत में, बिल्कुल शहद की मक्खियों की तरह। लेकिन ये मक्खी नहीं, ये खामोश कातिल हैं। ये हैं ड्रोन स्वॉर्म्स। ये वो टेक्नोलॉजी है जो जंग का अंदाज बदल रही है, जहां एक इंसान नहीं बल्कि सैकड़ों मशीनें एक दिमाग की तरह सोचती हैं, एक साथ फैसला करती हैं और एक साथ हमला करती हैं। अब जंग सिर्फ गोली और बारूद की नहीं रही, ये जंग है दिमाग की, डेटा की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ड्रोन स्वॉर्म का मतलब है दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन्स एक दूसरे से जुड़े हुए, हर एक दूसरे से बात कर रहा है, हर एक जानता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और अगर एक ड्रोन तबाह हो जाए तो बाकी फौरन अपनी हिकमत अमली बदल लेते हैं। ये सिस्टम किसी एक कंट्रोलर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हर ड्रोन खुद एक छोटा सा कंप्यूटर है जो खुद फैसला ले सकता है। जरा तसव्वुर करें, दुश्मन का एक बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम जो एक जहाज को निशाना बना सकता है, लेकिन जब उसके सामने 200 ड्रोन आ जाएं, तो वो किनको मारेगा? और यही ड्रोन स्वॉर्म की असल ताकत है, ओवरवेल्म करना, दुश्मन को सोचने का मौका ही ना देना। दुनिया की बड़ी ताकतें इस वक्त इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जो ड्रोन स्वॉर्म में जीत गया वो मुस्तकबिल की जंग जीत जाएगा। मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ने डिफेंस 360 आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जारी रखें, ताकि मैं मुकम्मल तौर पर इसी प्लेटफॉर्म पर फोकस करके आपको मयारी और मुस्तनद दिफाई तज्ज़िया फराहम करता रहूं। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए बेहद अहम है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें रिसर्च के अखराजात पूरा करने में मदद मिलेगी। चीन ने हालिया सालों में सैकड़ों ड्रोन्स का कामयाब स्वॉर्म टेस्ट किया, जहां तमाम ड्रोन्स ने एक साथ उड़ान भरी, खुद टारगेट पहचाना और कोऑर्डिनेटेड हमला किया। अमेरिका ने एआई बेस्ड किलर ड्रोन्स तैयार किए, जो बगैर किसी इंसानी मदाखलत के टारगेट को आइडेंटिफाई करके खत्म कर सकते हैं। तुर्की ने अपने मशहूर ड्रोन्स को अगले लेवल पर ले जाकर स्वॉर्म कैपेबिलिटी की तरफ कदम बढ़ा दिया है। तो सवाल ये है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्या हम सिर्फ देख रहे हैं या हम भी इस गेम का हिस्सा हैं? हकीकत यह है कि पाकिस्तान खामोशी से लेकिन बहुत तेजी के साथ इस मैदान में आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी की कहानी किसी फिल्मी सफर से कम नहीं। एक ऐसा सफर जो खामोशी से शुरू हुआ लेकिन आज दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा है। इब्तिदा में जब पाकिस्तान ने बगैर पायलट तैयारों यानी यूएवीज पर काम शुरू किया, तो उसका मकसद सिर्फ निगरानी और सरहदी सिक्योरिटी था। इस दौर में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन जैसे इदारों ने बुनियादी सतह पर तहकीक और छोटे सर्वेलेंस ड्रोन्स तैयार किए, जो ज्यादातर मालूमात इकट्ठी करने और दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। फिर वक्त के साथ पाकिस्तान ने चीन के साथ दिफाई ताउन को मजबूत किया, जहां चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप की मदद से जदीद ड्रोन्स जैसे बुर्राक सामने आए, जिसने न सिर्फ निगरानी बल्कि टारगेटेड स्ट्राइक्स की सलाहियत भी हासिल की। और ये लम्हा पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी था, क्योंकि अब मुल्क सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि मुअस्सर जवाब देने वाला भी बन चुका था। दरमियानी दौर में पाकिस्तान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से तरक्की की। मुख्तलिफ किस्म के यूएवीज जैसे शाहपार और उकाब तैयार किए गए, जो लंबे वक्त तक फिजा में रहने, रियल टाइम वीडियो फराहम करने और मुश्किल इलाकों में ऑपरेशन करने की सलाहियत रखते थे। इन ड्रोन्स ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली को एक नई जहत दी। लेकिन असल इनकलाब तब आया जब पाकिस्तान ने न सिर्फ खुद ड्रोन बनाने पर तवज्जो दी, बल्कि आलमी सतह पर पार्टनरशिप भी शुरू की, खासतौर पर तुर्की के साथ। बाइकार के साथ ताउन ने पाकिस्तान को जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी तक रसाई दी, जहां बायरक्टार TB2 जैसे ड्रोन्स ने दुनिया भर में अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाया, और अब पाकिस्तान भी इस जदीद टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनता जा रहा है। आज अगर हम मौजूदा सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक नई दौर में दाखिल हो चुका है, जहां सिर्फ निगरानी या हमला ही नहीं बल्कि ड्रोन स्वॉर्म जैसी जदीद हिकमत अमली पर भी काम हो रहा है, जिसमें दर्जनों ड्रोन्स एक साथ मिलकर दुश्मन की दिफाई निजाम को चकमा देती हैं।
इसके साथ साथ पाकिस्तान मकामी सतह पर एआई बेस्ड ड्रोन्स, खुदकार निजाम और तवील फासले तक मार करने वाली सलाहियतों पर भी काम कर रहा है, जो मुस्तकबिल की जंगों का रुख बदल सकती हैं। आज पाकिस्तान न सिर्फ अपनी जरूरियात पूरी कर रहा है बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ भी देख रहा है, और ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि एक वक्त का इब्तिदाई मरहला अब एक ताकतवर और खुदमुख्तार दिफाई निजाम में बदल चुका है। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असल कहानी तो अब शुरू हो रही है, जहां पाकिस्तान का ड्रोन प्रोग्राम न सिर्फ खित्ती बल्कि पूरी दुनिया में एक नई ताकत के तौर पर उभर रहा है। और अब आते हैं एक और अहम पार्टनर की तरफ, तुर्की। पाकिस्तान और तुर्की का दिफाई ताउन आज के दौर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तुर्की के जदीद ड्रोन्स जैसे बायराक्टर TB2 और आकिंची ने दुनिया भर में अपनी सलाहियत साबित की है। अब पाकिस्तान और तुर्की सिर्फ हथियारों की खरीदो फरोख्त तक महदूद नहीं रहे, बल्कि दोनों ममालिक मिलकर दिफाई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तुर्की के ताउन से एक बड़ा ड्रोन प्रोडक्शन और असेंबली यूनिट भी कायम किया जा रहा है, जिसे बाज़ रिपोर्ट्स में बख्तियार ड्रोन फैक्ट्री के नाम से भी जोड़ा जा रहा है। ये फैक्ट्री पाकिस्तान में ड्रोन्स की मकामी पैदावार बढ़ाने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक अहम कदम समझी जा रही है, और इसका इब्तिदाई काम भी शुरू होने की इत्तलात हैं। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में सिर्फ ड्रोन्स का सारिफ ना रहे, बल्कि खुद ड्रोन्स बनाने वाला मुल्क बन जाए। यहाँ तक कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम्स पर भी मुश्तरका काम का इम्कान है, यानी एक ऐसा नेटवर्क जहां पाकिस्तान और तुर्की के ड्रोन्स एक ही सिस्टम के तहत काम करें, एक दूसरे से राब्ते में रहें और कोऑर्डिनेटेड मिशंस अंजाम दें। यही चीज़ मुस्तकबिल की जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती है। और अब आते हैं एक और अहम पार्टनर की तरफ। चीन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के मैदान में जो तरक्की की है, वो आज दुनिया के लिए एक हैरानकुन मिसाल बन चुकी है। अगर हम इसकी शुरुआत देखें तो चीन ने 1990 की दहाई में बगैर पायलट तैयारों पर काम शुरू किया, लेकिन असल रफ्तार उसे 2000 के बाद मिली, जब चीनी हुकूमत ने इस टेक्नोलॉजी को न सिर्फ फौजी बल्कि तिजारती मैदान में भी फ़रोग़ देना शुरू किया। आज चीन न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन बनाने वाला मुल्क है, बल्कि वो ड्रोन एक्सपोर्ट करने में भी नंबर 1 बन चुका है। चीन की कंपनियों ने हजारों नहीं बल्कि लाखों ड्रोन्स तैयार किए हैं, जिनमें सिविलियन, कमर्शियल और मिलिट्री ड्रोन शामिल हैं। खास तौर पर चीनी कंपनी DJI ने दुनिया की ड्रोन मार्केट पर 70% से ज्यादा हिस्सा हासिल कर रखा है, जो इस बात का सबूत है कि चीन ने इस टेक्नोलॉजी में कितनी बड़ी बढ़तरी हासिल कर ली है। फौजी मैदान में चीन के ड्रोन्स जैसे विंग लॉन्ग और CH-4 ने पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ये ड्रोन्स न सिर्फ निगरानी बल्कि मिसाइल हमले करने की सलाहियत भी रखते हैं, और कई ममालिक जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक इन ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रही हैं। इन ड्रोन्स की खास बात यह है कि ये अमरीकी ड्रोन्स के मुकाबले में सस्ती, आसानी से दस्तयाब और मौसर हैं, जिसकी वजह से चीन ने आलमी असलहा मार्केट में अपनी जगह मजबूत कर ली है। चीन ने सिर्फ रिवायती ड्रोन्स पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि उसने जदीद टेक्नोलॉजी जैसे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वॉर्म ड्रोन्स और स्टेल्थ ड्रोन्स पर भी भरपूर काम किया है। स्वॉर्म ड्रोन्स यानी एक ही वक्त में सैकड़ों छोटे ड्रोन्स का एक साथ हमला करना, ये वो टेक्नोलॉजी है जिस पर चीन तेजी से काम कर रहा है, और मुस्तकबिल की जंगों में यही सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। आज की दुनिया में जंग का अंदाज बदल चुका है। जहां पहले बड़ी टैंक, जंगी जहाज और मिसाइल ताकत का मयार थी, अब ड्रोन्स ने उनकी जगह लेना शुरू कर दी है। यूक्रेन और दीगर जंगों ने ये साबित कर दिया है कि एक छोटा सा ड्रोन भी बड़ी से बड़ी हथियार को नाकाम बना सकता है, और इस बदलती हुई सूरत हाल में चीन ने खुद को एक लीडर के तौर पर पेश किया है। स्वॉर्म ड्रोन्स यानी एक ही वक्त में सैकड़ों छोटे ड्रोन्स का एक साथ हमला करना, ये वो टेक्नोलॉजी है जिस पर चीन तेजी से काम कर रहा है, और मुस्तकबिल की जंगों में यही सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। आज की दुनिया में जंग का अंदाज बदल चुका है। जहां पहले बड़े टैंक, जंगी जहाज और मिसाइल ताकत का मयार थे, अब ड्रोन्स ने उनकी जगह लेना शुरू कर दी है। यूक्रेन और दीगर जंगों ने ये साबित कर दिया है कि एक छोटा सा ड्रोन भी बड़े से बड़े हथियार को नाकाम बना सकता है, और इस बदलती हुई सूरत हाल में चीन ने खुद को एक लीडर के तौर पर पेश किया है। चीन के पास आज ऐसे ड्रोन्स मौजूद हैं जो घंटों नहीं बल्कि दिनों तक फजा में रह सकते हैं, हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं और इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा चीन ने समंदरी ड्रोन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स और हाई स्पीड स्टेल्थ ड्रोन्स भी तैयार कर लिए हैं, जो मुस्तकबिल की जंगों में एक नई तारीख लिख सकते हैं। अगर हम मौजूदा आलमी सूरत हाल को देखें तो अमरीका, तुर्की, इसराइल और चीन के दरमियान ड्रोन टेक्नोलॉजी की एक खामोश जंग जारी है,
लेकिन चीन अपनी कम लागत, तेज पैदावार और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से तेजी से आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक के लिए चीन एक आसान और सस्ता ऑप्शन बन चुका है, जिसकी वजह से उसका असर रसूख मुसलसल बढ़ रहा है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला दौर ड्रोन वॉर का दौर होगा, और इस मैदान में चीन ना सिर्फ एक बड़ा खिलाड़ी है बल्कि एक ऐसा सुपर पावर बन चुका है जो मुस्तकबिल की जंगों का नक्शा बदल सकता है। अब आप बताएं, क्या ड्रोन स्वॉर्म्स वाकई जंग का मुस्तकबिल है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद ताकतवर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये थी आज की वीडियो डिफेंस 360 के प्लेटफॉर्म से। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।